हेलो दोस्तों। कक्षा 10 विज्ञान महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न यूपी बोर्ड 2026 के लिए हम लेकर आए हैं। ठीक है। हम 20 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये साइंस का है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन हमारा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो मैग्नीशियम क्या होता है? Mg होती है। जब इसको O2 से क्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा? तो हमें बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? यानी शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? शुद्ध का pH मान क्या होता है? 7 होता है। यानी हमारा जल क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या सी होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या है? एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या है? एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH होता है। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है? आप देख सकते हैं कि COOH लगा है। ठीक, ये हमारा क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो ये जहाँ दिखे वो हमारा क्या होगा? तो वही हमारा एसिटिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आते रहेंगे अच्छे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है? यानी धातुओं का एक वरीयता क्रम होता है, तो जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। यानी जो हमारा हाइड्रोजन है, जो इसके नीचे आते हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इन चारों में से कौन सा सही है आपको ही चूज करके बताना है। तो देखिए हमारा हो सकता है, हमारा जो कापर, देखिए जो कापर हमारा होता है हाइड्रोजन के नीचे आता है। ठीक, यानी कापर इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्या है? पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम पौधों में क्या क्या कर सकता है? देखिए ज से क्या होता है हमारा? ज से होता है जाइलम। क्या होता है? ज से जाइलम। उसी प्रकार ज से हमारा क्या होता है? जल होता है। याद करने का छोटा सा ट्रिक है। क्या है? छोटा सा ट्रिक है। ठीक, यानी जल का वहन करता है। जाइलम पौधों में जल का वहन करता है। फ्लोएम रहता है तो भोजन करता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 क्या बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए यानी स्वपोषी होता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं स्वपोषी पौधे, स्वपोषी बोले। ठीक, तो स्वपोषी के लिए मुझे चाहिए क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 चाहिए होता है, साथ ही साथ जल चाहिए होता है, साथ ही साथ सनलाइट चाहिए होता है। ठीक, और साथ ही साथ क्लोरोफिल चाहिए होता है ना। तो 1 2 3 4 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यानी यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, यह भी चाहिए। यानी ऑप्शन कैसे होगा? उपर्युक्त सभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8 क्या है क्वेश्चन नंबर? देखिए मनुष्य में किडनी यानी ब्रिक किस तंत्र का भाग है शरीर के, तो किससे संबंधित है? यानी किडनी क्या क्या कर सकता है? तो किडनी का संबंध होता है फिल्टरिंग करना। ठीक, यानी हमें क्या उत्सर्जन से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे कहते हैं निकालता फिल्टर करके। तो क्या होगा? उत्सर्जन से इसका है संबंधित। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक, इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, पराग कोष होते हैं, यानी पराग कोष में क्या होते हैं? तो पराग कोष में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, पराग कोष होते हैं। ठीक, पराग कोष में पराग कण होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 10 है। 10 क्या है? देखते हैं,
हमारा 10 है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। तो ये तो बहुत ही बड़े को सब बच्चों को पता होगा कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है, मटर के पौधे पर किया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11th है। क्या है 11th यानी 11 है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। न्यूनतम बोला है, अधिकतम बोला होता, क्या होता है अधिकतम। तो अधिकतम हमारी क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। ठीक, लेकिन न्यूनतम बोला है, न्यूनतम होती है कितना, 25 सेंटीमीटर। मात्रक को ध्यान देना, क्या होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्या है देखते हैं। 12 प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या सही हो सकता है। ठीक, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये हमारा कोई प्लेन है, प्रकाश आई और ऐसे कहा चली गई, आने वाली कीड़ों को आपतित, जाने कीड़ों को परावर्तित। ठीक, अब ये होता है अभिलंब। ठीक, इसका बनते है कोण आई बनता है, यहाँ बनता है कोण आर बनता है। ठीक, क्या बनता है, कोण आर, यहाँ होता है ऑप्टिकल पॉइंट। ठीक, तो देखते हैं इंसिडेंटल पॉइंट। तो हमारा जो कोण आई होता है, कोण आर क्या होता है, बराबर होता है। और एक ये वाला किरण, ये किरण, एक तीनों का किसी एक पॉइंट पर फिक्स होते हैं। तो ये हमारा परावर्तन क्या नियम होता है। तो देखते हैं, तो इसमें लिखा है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 13 है। 13 क्या बोलता है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी क्या होगी, यानी आर का मान दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या, एफ का मान पूछा है। ठीक, तो हम जानते हैं कि एफ बराबर एक फार्मूला होता है R/2 होता है। तो एफ का मान दिया है 20 और सॉरी आर का मान दिया है 20, हाँ 2 भाग देंगे, इसका मान क्या आएगा, 10 आएगा, 10 सेंटीमीटर। अब ये ऑप्शन में -10 है +10 है। देखिए एक यह माइनस है, एक यह +10 है। तो देखते हैं दोनों में से कैसे होगा। तो हम देखते हैं अवतल दर्पण बोला है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है। ठीक, क्या होती है, माइनस में। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं होगा क्योंकि प्लस दिया है, ये उत्तल दर्पण की हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। धारा का एसआई मात्रक, धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर कहाँ दिया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एम्पियर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में का दिया है एम्पियर। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्या है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र क्या कहता है, अमीटर तो धारा मापता है, क्या मापता है, धारा। और हमारा तो वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर हमारा क्या मापता है, विभवांतर मापता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक ना, और थर्मामीटर क्या मापता है, ये तो तापमान मापता है, तापमान मापता है। ठीक, अब हमारा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, 16। क्या निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर, एक होता है निकट। ठीक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आता है। दूर दूर में ऊ का मात्रा रहता है, तो ऊ से क्या होता है, उत्तल लेंस। ये मात्रा देखिए ऊ का है, तो ऊ से उत्तल, जो बचा हमारा क्या होगा, अवतल होगा। ठीक, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो किस लेंस का करेंगे, अवतल का, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दूर होता तो क्या होता, उत्तल लेंस होता। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वोल्ट तो है विभवांतर का, ये क्या है, विभवांतर, विभवांतर। ठीक, और एम्पियर हमारा है धारा का, अभी हम पढ़ क्या हैं, ओम होता है प्रतिरोध का। ठीक, तो क्या जो बचा वही होगा, वाट बच गया है, तो ये वाट हमारा क्या होती है, शक्ति का मात्रक होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है।
जीवाश्म, जीवों के अंश से बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो पवन ऊर्जा तो नहीं है, सौर ऊर्जा भी नहीं है, जल विद्युत भी नहीं है, तो क्या बचा? कोयला हो गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 19 है। 19 क्या बोला है? एक अशक्ति बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है? तो यह होता है 746 वाट के। देखिए कौन से ऑप्शन दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें बोलता है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो ये होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ठीक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ठीक, ठीक ना, 10 की पावर 6 जूल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप 746, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऑप्शन को ध्यान से टिक करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो हम चाहते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दे दिया जाए, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। अब इसी के अनुसार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे मैथ के लेकर। इसी प्रकार हर विषय का आपको 20-20 क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो ERP क्लासेस में आप सभी का फिर से धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और बेल आइकन दबा दीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारा। ठीक, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगेन धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।